योगी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की हुंकार भर दी। योगी ने वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम छेड़ दी। अब देश को बार बार होने वाले चुनाव से मिलेगी मुक्ति। नरेंद्र मोदी के विजन को योगी ने प्राथमिकता दी। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए क्यों जरूरी? जी, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर चर्चा तो काफी पहले से होती रही है, लेकिन इसे लागू करने को लेकर अभी कोई मजबूत पहल नहीं हो पाई है। लेकिन अब एक ऐसे शख्स ने इस दिशा में आवाज उठा दी है जिसे सब सुनते हैं, जिसे सब सुनना चाहते हैं, जिसके लिए सब जानते हैं कि ये देश हित की बात करता है, ये देश के विकास की बात करता है, ये दुनिया में देश को सर्वोपरि बनाने की बात करता है। नाम है योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। इन्होंने ही पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के लक्ष्य को मानो हवा दे दी है। ऐलान कर दिया है कि 2034 में देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होकर ही रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने वन नेशन वन इलेक्शन की अहमियत समझा दी और फिर ये भी बता दिया कि अगर कोई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति करता है, कोई वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता है, तो किस अंदाज में पूछना है कि भाई तुम्हें परेशानी क्या है। सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के संविधान के साथ जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर योगी ने यह भी बताया कि किस तरह से बार बार चुनाव होना देश को, देश के विकास को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, माफिया राज को बढ़ावा देता है और तो और भ्रष्टाचार को भी बढ़ाता है। साथ ही योगी ने यह भी बताया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो ये देश के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा। सुनिए। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि योगी का ये मानना है कि जिनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए ये मुद्दा बहुत मायने रखता है। हर भारतवासी चाहता है कि चुनाव होने से उसका विकास बाधित ना हो। याद रखना, इन मुद्दों पर वो लोग कठोरता के साथ सामने आ सकते हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए स्वयं का स्वार्थ ही प्रथम भाव रखता है। उन लोगों के लिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, उन लोगों के लिए इसका एक मायने है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस मुद्दे का समर्थन करेगा, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि बार बार इलेक्शन से उसका विकास बाधित हो, बार बार इलेक्शन से लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो और स्थिरता का दौर गुजरे, फिर से वापस आए, इस प्रकार का कोई नहीं चाहता। तो
योगी की बात का क्या तात्पर्य निकाला जाए कि जो इस अभियान का विरोध करेगा वो भारतीय नहीं कहलाएगा? क्योंकि वैसे तो देश में मोदी सरकार के विरोध में पूरी इंडिया अलायंस है। मोदी सरकार अगर सीधा चलेगी तो ये विपक्ष टेढ़ा चलेगा, और मोदी सरकार टेढ़ी चलेगी तो ये विपक्ष उस चाल का भी विरोध करेगा। ऐसे में इन विपक्षियों को देखकर तो नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन चाहे देश के लिए कितना ही फायदेमंद साबित हो, ये विपक्ष किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी सरकार के इस अभियान का समर्थन करेगा। विपक्ष तो इसमें भी कोई न कोई त्रुटि जरूर ढूंढ लेगा। हालांकि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के नुकसान की बात करें तो राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियों में कोई पार्टी बहुमत पाने में विफल रहती है तो नहीं पता कि स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को होगा। संविधान में बदलाव करने और अन्य कानूनी ढांचों का पालन करने के बाद ही ये लागू हो सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास सीमित संसाधन, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए धन जुटा पाने में असमर्थता होती है। वैसे भी ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य विधानसभाओं के साथ होते हैं और मतदान भी एक साथ होता है। हालांकि शायद योगी भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेर लिया है। सीएम योगी ने कहा कि 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी टूट के बाद ये प्रथा खत्म हो गई। लेकिन अब इसे फिर से लागू करना है, इसलिए योगी ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में जन जागरण की अपील की है। वैसे अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों के बारे में, तो क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस मुद्दे को लेकर बात की गई हो, बल्कि पीएम मोदी पहले भी कई बार इस मुद्दे को छेड़ चुके हैं। वैसे अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों के बारे में, तो मतदाताओं के लिए सुविधा, नीतियों में अधिक निश्चितता आएगी, आर्थिक स्थिरता और विकास में वृद्धि होगी, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला चक्र में व्यवधान से बचा जा सकेगा, शासन पर एक तरफा ध्यान केंद्रित करने में मदद, सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा, नागरिकों को बिना रोक सार्वजनिक सेवा देने में आसानी होगी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों का समय और ऊर्जा बचेगी, सामाजिक संघर्ष कम किया जा सकेगा। अब जब फायदे अनेक हैं और नुकसान बहुत कम, तो आपको क्या लगता है, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन के मोदी के विजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाने की योगी की तरफ से अपील की गई है, क्या वो सही है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।